क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ बदल रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि क्यों? जैसे कोई अजीब सी बेचैनी आपके दिल में घर कर गई हो। वो बातें जो कभी आपको जोश से भर देती थीं, अब बेरंग लगती हैं। वो रिश्ते जो कभी बेहद करीब थे, अब दूर महसूस होते हैं। हो सकता है ये सब इत्तेफाक ना हो। क्या आपने गौर किया है कि हाल ही में आपकी सोच, आपके जज्बात और यहाँ तक कि आपका दूसरों को देखने का तरीका भी बदल रहा है? जैसे कोई अनदेखी ताकत आपको किसी नई राह की तरफ खींच रही हो। ये बस वक्त का असर नहीं, ये एक इशारा है। हो सकता है अल्लाह आपको जगा रहा हो, लेकिन सवाल ये है, क्या आप इस बदलाव को पहचानेंगे या इसे नजरअंदाज कर देंगे जैसे ज्यादातर लोग करते हैं? जब दुनियावी मशागिल आपको खुशी ना दें, वो वक्त था जब बेमकसद स्क्रॉलिंग, तफरीह और आर्जी खुशियां आपको घंटों मसरूफ रखती थीं। लेकिन अब कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा है। जितना भी आप खुद को इन चीजों में खो देने की कोशिश करते हैं, वो पहले जैसी खुशी नहीं देती। जोश ओ खरोश खत्म हो चुका है। वो चीजें जो आपको खुशी देती थीं, अब बेमायनी लगती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब इत्तेफाकी नहीं है, बल्कि एक निशानी है कि आपका दिल बदल रहा है। जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहता है, तो वो उन चीजों से दिलचस्पी खत्म कर देता है जो उसे अल्लाह से दूर करती हैं। कुरान हमें याद दिलाता है, और आखिरत बेहतर है और ज्यादा बाकी रहने वाली है। सूरह अल आला 87-17। सवाल ये है कि आप इस तब्दीली पर किस तरह रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। क्या आप इस खला को और दुनियावी मशागिल से भर रहे हैं, या आप इस लम्हे को किसी अजीम मकसद की तरफ मुड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि जब दुनिया आपकी गिरफ्त से निकलने लगे, तो ये एक दावत है, एक दावत उस चीज की तलाश करने की जो वाकई अहम है। जब आप खास लोगों से खुद को दूर महसूस करने लगे, वो वक्त था जब कुछ दोस्तों, कुछ गुफ्तगुओं और कुछ तरीका जिंदगी के साथ आप खुद को सुकून महसूस करते थे। लेकिन अब कुछ मुख्तलिफ लग रहा है। आप ऐसी चीजें नोट करने लगे हैं जिन पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। गीबत, बेमकसद बहसें, स्टेटस और मंजूरी के पीछे दौड़, अब ये सब बेमायनी लगने लगा है। पहले तो ये एहसास उलझा देने वाला हो सकता है, मैं उन लोगों से दूर क्यों महसूस कर रहा हूं जिनके साथ मैं हमेशा करीब था। ये महफिलें अब पहले जैसा सुकून क्यों नहीं देती? लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सब इत्तेफाक से नहीं हो रहा। नबी करीम ने फरमाया, आदमी अपने करीबी दोस्त के दीन पर होता है, तो तुम में से हर एक को देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। जामिया तिर्मिजी 2378। जब अल्लाह आपको बुलंद करना चाहता है, तो वो ऐसे लोगों को हटा देता है जो अब आपके रास्ते से हमाहंग नहीं है। हर कोई उस जगह का हिस्सा नहीं होता जहां आप जा रहे हैं, और कुछ ताल्लुकात का खत्म हो जाना सज्जा नहीं, बल्कि हिफाजत होती है। लेकिन असल इम्तिहान ये है, क्या आप उन रिश्तों को बचाने की कोशिश करेंगे जो अब आपकी रूह की खिदमत नहीं कर रहे, या आप अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करेंगे और उसे कुछ बेहतर से बदलने देंगे? क्योंकि जब कोई दरवाजा अल्लाह के लिए बंद होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व ताला हमेशा ऐसा दरवाजा खोलता है जो हकीकी अमन और हिदायत की तरफ ले जाता है। जब आप अपनी नीयतों और आमाल पर सवाल उठाने लगे, क्या आपने कभी खुद को किसी गुफ्तगू के दौरान ये सोचते हुए पाया कि मैंने ये क्यों कहा, या किसी रद्द-ए-अमल के बाद आपके दिल में ये सवाल उठा कि क्या मैंने इसका सही तरीके से सामना किया? हो सकता है कि आप कुछ ऐसे आमाल के बाद बेचैनी महसूस करने लगे हों जो पहले कभी आपको परेशान नहीं करते थे। ये एक आम तजुर्बा है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर गौर नहीं करते। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये खुद आगाही एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक निशानी है कि अल्लाह आपको एक बुलंद शोर की तरफ हिदायत दे रहा है, जहां आप सिर्फ खुदकार जिंदगी गुजारने के बजाय अपनी नीयतों, अपनी बातों और अपने आमाल का जायजा ले रहे हैं। नबी करीम ने फरमाया, मोमिन अपने गुनाहों को इस तरह देखता है जैसे वो किसी पहाड़ के नीचे बैठा हो, डरता हो कि वो उस पर गिर ना जाए, जबकि फासिक अपने गुनाहों को ऐसे देखता है जैसे मक्खी उसके नाक पर बैठी हो और वो उसे हाथ से हटा देता है। सहीह अल बुखारी, हदीस नंबर 6308। आज की दुनिया को देखें, ज्यादातर लोग सोचे समझे बिना अमल करते हैं, जो भी जहन में आए कह देते हैं, खुद पर काबू पाए बिना रद्द-ए-अमल देते हैं, और अपनी गलतियों को दुरुस्त करने के बजाय उन्हें जावाज फराहम करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये तब्दीली आई है कि आप सोचने लगे हैं क्या ये अल्लाह को रजी करेगा, तो आप पहले ही आम लोगों से मुख्तलिफ रास्ते पर हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या आप इन अंदरूनी वार्निंग्स को नजरअंदाज कर रहे हैं या उन्हें संजीदगी से ले रहे हैं? क्योंकि जितना आप इन पर तवज्जो देंगे,
ये उतने ही मजबूत होंगे, और जितना आप उन्हें नजरअंदाज करेंगे उतना ही आसान होगा कि आप दोबारा गफलत में चले जाएं। जब आप दुनिया के शोर से दूर होने की ख्वाहिश करने लगे, हाल ही में आपने महसूस किया होगा कि आप इस मुसलसल शोर और गुल से दूर होना चाहते हैं। सोशल मीडिया, न खत्म होने वाली नोटिफिकेशन, बेमायनी गुफ्तगू, जो चीजें पहले तफरीह का जरिया थीं, अब वो थका देने वाली महसूस होती है। आप खुद को खामोशी के मुतलाशी पाते हैं, सुकून के लम्हों की ख्वाहिश करते हैं और उन जगहों पर बेचैनी महसूस करते हैं जो आपकी तवानाई को खत्म कर देती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक आम मूड की तब्दीली नहीं बल्कि एक निशानी है। जब अल्लाह किसी को अपने करीब करना चाहता है तो वो उसे दिखा देता है कि दुनियावी मशगूलियात हकीकत में क्या है। आरजी, थका देने वाली और अक्सर गफलत का जाल। नबी करीम ने फरमाया, किसी के इस्लाम की खूबसूरती ये है कि वो उन चीज़ों को छोड़ दे जो उससे मुताल्लिक नहीं है। सुनन अत-तिरमिजी हदीस नंबर 2317। आज के समाज को देखें, लोग तफरीह के आदी हो चुके हैं। वो अपने मोबाइल फोन के बगैर बैठ नहीं सकते। हर लम्हा किसी न किसी तफरीह में गुजार देते हैं क्योंकि वो अपनी सोचों का सामना करने से डरते हैं। लेकिन अगर आपने इन चीज़ों से दिलचस्पी खत्म होते हुए महसूस की है तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपको उसी जाल में गिरने से बचा रहा है। असल सवाल ये है, क्या आप इस तब्दीली को कबूल कर रहे हैं या दुनिया के साथ फिट होने के लिए खुद को दोबारा उन्हीं चीज़ों में झोंक रहे हैं? क्योंकि हकीकत ये है कि जितना आप बेमकसद शोर से दूर होते हैं उतना ही आप उस चीज से जुड़ते हैं जो वाकई अहम है। जब आपकी तरजीहात बदलने लगे, एक वक्त था जब आप भी दूसरों की तरह उन्हीं चीजों के पीछे भागते थे, स्टेटस, माली कामयाबी, लोगों की तस्दीक। लेकिन अब आपके अंदर कुछ बदल रहा है। अब आपको दूसरों को मुतासिर करने की वही तलब महसूस नहीं होती। अब आप अपनी कामयाबी को बैंक अकाउंट में मौजूद दौलत से नहीं बल्कि अपने दिल की हालत से मापते हैं। ये तब्दीली इब्तिदा में अजनबी महसूस हो सकती है क्योंकि समाज हमें यही सिखाता है कि हमारी कदर दुनियावी कामयाबी से जुड़ी हुई है। लेकिन अल्लाह हमें कुरान में याद दिलाता है, जान लो कि दुनिया की जिंदगी महज खेल, तमाशा, जीनत, आपस में फख्र और माल और औलाद में एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ है, और आखिरत उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह से डरते हैं। क्या तुम समझते नहीं? सूरह अल-हदीद 57:20। आज की दुनिया को देखें, लोग अपनी पूरी जिंदगी दौलत, शोहरत और आर्जी लज्जतों के पीछे भागने में गुजार देते हैं, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर में ये सब कुछ हकीकी सुकून नहीं देता। लेकिन अगर आपने इस दौड़ से खुद को अलग महसूस करना शुरू कर दिया है, अगर आपने खुद से ये सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि मैं हकीकत में किस चीज के लिए काम कर रहा हूं, तो समझ लीजिए कि आप खुशकिस्मत हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस एहसास तक पहुंच ही नहीं पाते, और जब पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन असल इम्तिहान ये है, क्या आप इस तब्दीली को अल्लाह के करीब आने के लिए इस्तेमाल करेंगे या इसके खिलाफ लड़ेंगे और दोबारा दुनियावी मशागिल में उलझ जाएंगे? क्योंकि जब अल्लाह आपके दिल को नरम करता है तो वो आपको एक मौका देता है, ऐसा मौका जो आपको इस चीज पर तवज्जोह देने का मौका देता है जो हमेशा बाकी रहने वाली है। जब आप अपने दिल की खामियों को पहचानने लगे, एक वक्त था जब हर मसले का इल्जाम दूसरों पर डालना आसान था। अगर कुछ गलत होता तो ये उनकी गलती थी, आपकी नहीं। लेकिन अब कुछ बदल रहा है। आपने खुद में झांकना शुरू कर दिया है। आपने अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों, अपनी खामियों को पहचानना शुरू कर दिया है, और उन्हें नजरअंदाज करने के बजाय आप उनमें सुधार लाने की तलब रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये खुद आगाही कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक नेमत है। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को इल्जाम देने, अपने आमाल को जायज ठहराने और कभी खुद को जवाबदेह न ठहराने में गुजार देते हैं। आज के दौर में खुद को बेहतर बनाने पर ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे माली कामयाबी तक महदूद रखते हैं। ज्यादा दौलतमंद बनना, ज्यादा असरदार बनना, बेहतर दिखना। लेकिन हकीकी ताकत ये नहीं कि दुनिया आपको कैसे देखती है, बल्कि ये है कि अल्लाह आपको कैसे देखता है। अगर आपने अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें दुरुस्त करने की ख्वाहिश करना शुरू कर दिया है तो इसका मतलब है कि अल्लाह आपके दिल को तरक्की दे रहा है। लेकिन असल सवाल ये है, क्या आप इस एहसास पर अमल करेंगे या दूसरों की तरह इसे नजरअंदाज कर देंगे? क्योंकि जैसे ही आप अपने दिल की इस्लाह शुरू करते हैं तभी आपकी हकीकी तब्दीली का आगाज होता है। जब आप किसी और चीज की तलब महसूस करने लगे, हाल ही में आपने अपने अंदर एक खला महसूस किया होगा, जैसे कुछ कमी है, लेकिन आप इसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपने ख्वाहिश की थी, फिर भी आपके दिल को सुकून नहीं मिल रहा। न कोई तफरीह,
न कामयाबी, न लोगों की तस्दीक इस खला को भर पा रही है। ये एहसास बेवजह नहीं, ये याद दिलाने के लिए है कि आपकी रूह को इस दुनिया के लिए नहीं बनाया गया। नबी करीम ने फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि तुम एक अजनबी या मुसाफिर हो जो रास्ते में है। सहीह अल बुखारी 616। आज की दुनिया को देखें, हर कोई खुशी को ऐसी चीजों में तलाश कर रहा है जो कभी भी देर पा सुकून नहीं दे सकती। लोग इस खला को मिटाने के लिए तफरीह, रिश्ते और माली चीजों का सहारा लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये खला कभी खत्म नहीं होता। अगर आपने इस दुनिया की आरजी लज्जतों से हटकर किसी और चीज की तलब महसूस करना शुरू कर दी है, तो ये इस बात की अलामत है कि आपकी रूह अपने असल मकसद को पहचान रही है। लेकिन असल इम्तिहान ये है, क्या आप इस एहसास को और दुनियावी तफरीह में डुबो देंगे या उस रास्ते पर चलेंगे जिस तरफ ये आपको बुला रहा है, अल्लाह की तरफ। क्योंकि हकीकी सुकून दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह की कुर्बत में है। जब आप अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों पर गौर करने लगे, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके दिल में जो भी तब्दीलियां आ रही हैं, जो भी एहसासात जाग रहे हैं, ये सब बेवजह नहीं। अल्लाह आपको निशानियां दे रहा है, आपको किसी बड़ी चीज की तरफ खींच रहा है और याद दिला रहा है कि ये दुनिया आरजी है। लेकिन सवाल ये है, क्या आप इन निशानियों को देख रहे हैं? क्या आप इन्हें महसूस कर रहे हैं? क्या आप इन्हें सुन रहे हैं? इस्लाम के उल्लेमा हमेशा नसीहत करते हैं कि सोने से पहले हर मुसलमान को अपने दिन पर गौर करना चाहिए। खुद से सवाल करें, आज मैंने कितने नेक अमाल किए? मैंने जाने अनजाने में कितने गुनाह किए? अगर आज रात मैं अल्लाह के सामने पेश हुआ और उसने मुझसे मेरे माल के बारे में सवाल किया कि मैंने इसे कहां से कमाया और कहां खर्च किया, तो मेरा जवाब क्या होगा? मेरी नमाजें कैसी थीं? क्या मैंने अपने रब का हक अदा किया या मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया? जरा तसव्वुर करें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, जहां कुछ भी छुपा हुआ नहीं होगा, कोई बहाने नहीं, कोई हिले बहाने नहीं, बस आप और आपके अमाल। ये हकीकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। लेकिन खुशखबरी ये है कि आप अभी जिंदा हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास अभी भी एक मौका है अपनी गलतियों को दुरुस्त करने का, अपनी तरजीहात को बेहतर बनाने का और उस दिन की तैयारी करने का जब आप अपने खालिक से मिलेंगे। एक आसान मगर असरदार दुआ, या अल्लाह, मुझे उन लोगों में शामिल कर जो हक को पहचाने और उस पर अमल करें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो नीचे कमेंट करें, या अल्लाह, मुझे सही रास्ते की हिदायत दे। हो सकता है कि आपके अल्फाज किसी और के दिल में हिदायत की लौ जला दें, इससे पहले कि रहमत के दरवाजे बंद हो जाएं। और अगर आपको ये नसीहत फायदेमंद लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपके लिए मुफ्त है, लेकिन इससे हमें ऐसे और पैगामात फैलाने में मदद मिलेगी जो हमें अल्लाह के करीब लाते हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित कदम रखे। आमीन। सूरह अल आला 87, 17, सूरह अल हदीद 57, 20।